अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। रबीउल अव्वल के महीने में माशाल्लाह वेडिंग्स जी और सेरेमनीज जोरों पे होती हैं और इस पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि ना चाहते हुए भी जो डाइट प्लान हमें दिया जाता है हम नहीं फॉलो कर पाते। फिर रात में शादी पे जाना होता है या किसी भी फंक्शन पे तो हम जिम भी नहीं जा पाते। क्या ऐसा हम करें कि हमारा वजन ना बढ़े? अब इसमें जो आप इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल जब आप शादी से वापस आते हैं या वेडिंग्स में भी डिनर के आधे पौने घंटे के बाद कर लें, लेकिन ग्रीन टी ये सोच के नहीं पीजिएगा कि ग्रीन टी जो आपके सारे गुनाहों को धो भी देगी और जितना कुछ आपने खाया है लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी, इसका अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम आपने करना है कि अगले दिन अगर आज आपको पता है कि आज आपने रात में शादी में खाना है और कैलोरीज आपसे अगर नहीं कंट्रोल हो पाई तो अगले दिन आपने एक्सरसाइज 1.5 से 2 घंटे की करनी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपने करनी है वो ये करनी है कि ग़िज़ा के अंदर दालों का और सब्जियों का इस्तेमाल अपने घर में आप बढ़ा दें। बिलफर्ज आपको पता है कि ये पूरा हफ्ता आपका बाहर ही गुजरेगा, इसमें मुख्तलिफ इन्विटेशंस हैं और आपका खाना जो होगा बाहर होगा, ना चाहते भी इंसान कुछ ना कुछ खा लेता है। तो अपने घर में जो आप डाइट प्लान बनाएंगे उसमें सब्जियां यूज कीजिएगा, उसमें दालों का इस्तेमाल कीजिएगा, तेल का तड़का वो कट डाउन कर दीजिएगा और ग्रीन टी का जो 1 कप है वो सुबह ले लेंगे आप, यानी कि दिन के टाइम पे, और 1 कप आपका होगा वेडिंग डिनर्स के बाद। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि वेडिंग डिनर्स जो होते हैं या शादी ब्याह वो हमें इतना परेशान नहीं करती जितना कि उसके साथ सर्व होने वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। एक कोल्ड ड्रिंक में 20 चम्मच चीनी शामिल होती है और उससे बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है आपके पूरे सिस्टम का। इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। उन कोल्ड ड्रिंक से आपको बचना है और बहुत मसला हो तो आप 1 या 2 सिप ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम हमेशा बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपने पार्टीज में गोश्त का इस्तेमाल करना है। बिलफर्ज ये कि आपका जो भी प्लेटर आप बनाते हैं उसमें आपने कबाब डाल लिया, टिक्का डाल लिया और इस तरीके से आपने खाना खाना है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने गोश्त का पूरा एक पहाड़ बना लेना है। बिलफर्ज आज आपको वेडिंग में जाना है तो दिन भर घर के अंदर आपने दालों का या सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ग्रीन टी का 1 कप आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो वेडिंग प्लेटर आपका बनेगा उसमें आपने थोड़ा सा बारबेक्यू लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने थोड़ी सैलड लेनी है, थोड़ा रायता लेना है और बिरयानी और कोरमा और नान इसके पहाड़ नहीं बनाने। मीठा जो है वो 4 चम्मच ले लीजिएगा, चावल वो भी 4 चम्मच। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम होगा वो बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगा और आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। चहलकदमी आप जरूर बढ़ाइएगा, ग्रीन टी आपने लेनी है, पहाड़ आपने प्लेट में नहीं बनाना। और एक इम्पोर्टेंट काम आप जरूर ये कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि पूरा दिन ही आपका वहां पे गुजरेगा तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए कि उसमें एक्सरसाइज को आप बढ़ा दें, चाहे ट्रेडमिल पे करें चाहे वॉक के तरीके से करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरे कराची में सारे क्लिनिक्स हैं, अस्करी 4 के अंदर विद अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार पे, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा मॉल 2 तलवार क्लिनिक, मेजलिंग में सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8, और उसके अलावा मैं क्लिनिक करती हूँ अल खलीज टावर्स बहादराबाद में, जायदिन के ऑपोजिट मेडिकेयर अस्पताल के बराबर, कमरा नंबर 401 4th फ्लोर पे। खुश रहिएगा, पार्टीज को एंजॉय करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।